Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Me is Shimsha, clinical psychologist here. Today we will discuss a new topic of psychology, which is addiction. Addiction means aadat. Addiction basically a treatable and chronic disease involving complex interaction among brain circuits, genetics, the environment, and an individual life experience. People with addiction use substance and engaging in behaviors that become compulsive and often continue dispute harmful consequences. एडिक्शन हमारे पास बेसिकली एक ट्रीटेबल काबिल इलाज और क्रॉनिक डिसीज़ है जो कि हमारे ब्रेन, हमारे जेनेटिक्स, हमारे इन्वायरमेंट यानी हमारे माहौल, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस की जो इंट्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है, उसका नाम है पीपल्स विद एडिक्शन। यानी जो लोग एडिक्शन के साथ होते हैं वो या तो किसी चीज़ का सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, या किसी ऐसे बिहेवियर में मुब्तला हो जाते हैं जो कि उनकी मजबूरी बन जाता है और वो उस बिहेवियर को छोड़ नहीं सकते और वो कॉन्टीन्यूसली उस बिहेवियर को अपनाते चले जाते हैं और वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो ये थी हमारे पास एक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं साइकिल ऑफ एडिक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो एडिक्शन का पर्सन होता है, जैसे एडिक्शन होती है, एडिक्ट पर्सन होता है, उसे इमोशनल पेन होता है, यानी वो इमोशनली पेन फील करता है। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रेविंग फॉर रिलीफ, उसे उस दर्द से, उस इमोशनल पेन से रिलीफ चाहिए होता है। देन प्री ऑक्यूपेशनल विद सब्सटेंस और बिहेवियर, फिर उसे उस सब्सटेंस, उस बिहेवियर को अपनाने के लिए सोच आती है, फिर वो उस सब्सटेंस नेक्स्ट स्टेप में वो उस सब्सटेंस या उस बिहेवियर को अपनाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में उसे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, मतलब वो जब उस सब्सटेंस को यूज़ करता है तो उसे शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जब होते हैं तो उसे फिर लो सेल्फ एस्टीम और गिल्ट फील होता है नेक्स्ट स्टेप में, फिर उसके डिप्रेशन काज होता है और उसके बाद दोबारा से वही स्टेप यानी इमोशनल पेन कॉज होता है। तो ये हमारे पास एक साइकिल है एडिक्शन का जो कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है एडिक्शन के हमारे ब्रेन के जो ब्रेन का जो सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब करता है और एडिक्शन कॉज होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन की बेसिकली हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो एडिक्शन होती है सब्सटेंस एडिक्शन, दूसरी होती है बिहेवियरल एडिक्शन। सब्सटेंस एडिक्शन हमारे पास ऐसी एडिक्शन होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को यूज़ करके यानी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं या फिर उसको स्मेल करते हैं या कुछ ऐसा यूज़ करते हैं जिससे हमारी इमोशनल पेन को रिलीफ मिलता है। और सेकंड वन जो होती है वो बिहेवियरल एडिक्शन होती है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हम अपनाते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है करके, जो कि हमारी आदत बन चुका होता है। ठीक है, सब्सटेंस एडिक्शन में अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है, पॉइड एडिक्शन हो सकती है, स्टिमुलेंट एडिक्शन हो सकती है, कैनबिस की एडिक्शन हो सकती है, सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर की एडिक्शन हो सकती है, कोलिजीनियस की एडिक्शन हो जाती है और इनहेलेंट एडिक्शन होती है। ये सारे जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो कि हम इनहेल करते हैं जिनसे हमें एडिक्शन हो सकती है। ठीक है, बिहेवियरल एडिक्शन में हमारे पास गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाती है, इंटरेस्ट और गेमिंग एडिक्शन हो सकती है, शॉपिंग एडिक्शन, एक्सरसाइज की एडिक्शन होती है, किसी को फूड की एडिक्शन और किसी को सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है। ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ एडिक्शन के बारे में, यानी कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के कॉजेज़ होते हैं एडिक्शन कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं और सोशल यानी इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या होता है कि हमारे जेनेटिक्स, हमारे जीन्स में वो चीज़ पाई जाती है या फिर ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है जिसमें इंक्रीज़ हो जाती है, इनवॉलंटरी हो जाती है, हमारा डोपामाइन इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हम एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के।
साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकता है, हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, जिसको रिलीव करने के लिए, जिस कॉपिंग मैकेनिज़्म के लिए हम सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सोशल और इन्वायरमेंटल एडिक्शन की बात की जाए तो पीयर प्रेशर या लो सेल्फ एस्टीम या फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या हाई सब्सटेंस अवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी पीयर प्रेशर भी हो सकता है या स्टडी का कोई भी प्रेशर हो सकता है इन्वायरमेंट की तरफ से, या हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी हो सकता है। परेशानियाँ इन्वायरमेंट की तरफ से हमें जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं उनकी वजह से भी हम जो है वो एडिक्शन कॉज हो सकती है। आज का टॉपिक हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।